जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से, उस श्रृंखला की ये अगली कड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओ गुरुवर, ओ मुनिवर, ओ विद्यासागर श्रमण। ओ गुरुवर, ओ मुनिवर, ओ विद्यासागर श्रमण। ओ सुरेश्वर पद शरण, ओ सुरेश्वर पद शरण। कैसे छू पाएंगे तुम्हारे चरण, कैसे छू पाएंगे तुम्हारे चरण। हम धरा तुम गगन, हम धरा तुम गगन। गुरु चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। गुरुवरम, ओ गुरुवरम, ओ विद्यासागर गुरुवरम। गुरु चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस कड़ी को। अब तक हमने सुना विद्याधर जी कितने दयालु, क्षमाशील और कर्तव्य तत्पर थे। उनके गांव सदलगा में 2-1 वर्ष में किसी न किसी मुनिराज का चातुर्मास अवश्य हो ही जाता था। तो सब धर्म और सेवा का पूरा लाभ उठाते थे। हमारे विद्या जी का तो हृदय परिवर्तन ही हो जाता था। नए नए प्रेरणा स्रोत जो उनको मिलते थे, उन मुनिराजों की वैयारुक्ति से तीर्थ वंदना जैसी संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती थी। क्यों न हो, आप ही बताइए। हमारे मुनिराज वैसे ही होते हैं ना। उन्हें देखकर हमें क्या लगता है, कैसे लगता है, सुनिए। धन्य मुनीश्वर, आत्महित में छोड़ दिया परिवार के तुमने, छोड़ दिया परिवार। धन छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार के तुमने, छोड़ दिया संसार के तुमने, छोड़ दिया परिवार के तुमने, छोड़ दिया परिवार। ऐसे धन्य धन्य होते हैं हमारे मुनिराज जी, जो हमारे जीवन में परिवर्तन ही लाते हैं, वैराग्य भावना दृढ़ करते हैं। वैसे ही घटना हो गई विद्याधर जी के जीवन में। क्या हो गया? बोरगांव, जो सदलगा से सिर्फ 8 किलोमीटर पर था, वहाँ मुनिराज श्री नेमी सागर जी ने सल्लेखना व्रत धारण किया। खबर मिलते ही विद्याधर जी तुरंत बोरगांव दौड़ते चले गए। समाधि शैया पर विराजमान मुनिराज के समीप बैठकर वे धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लगे। दिन रात उन्हीं के पास ही वो बैठे रहे। मुनि जी का स्वास्थ्य काफी गिर चुका था, तो विद्याधर जी उन्हें नमोकार मंत्र सुनाने लगे। मंत्र सुनते सुनते ही क्षपक राज की सल्लेखना पूरी हो गई। लेकिन इस बात का गहरा प्रभाव विद्याधर जी के मन में पड़ा और उनकी वैराग्य भावना और दृढ़ हो गई। देखिए, जैसे तालाब में एक शांत जल होता है, उसमें कंकर गिरते ही सैकड़ों लहरें उठती है और किनारे से टकराकर विलीन हो जाती है। ऐसे ही उनके जीवन के सरोवर में विविध विचार उठने और विलीन होने लगे।
उनका मन अब घर में, घर परिवार में, भाई बहनों में, माता पिता में ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पा रहे थे। अब उन्हें उनका स्नेह रोक नहीं सका था। क्या हो गया आगे? एक दिन उन्होंने अपने पिता के सामने सिर झुकाकर कहा, अप्पा जी, मैं जयपुर जाऊंगा। आचार्य देशभूषण महाराज जी से कुछ सीखूंगा, कुछ पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा अप्पा जी। मैं मुझे आज्ञा दीजिए आप। पर पिताजी मल्लप्पा तो इन सब से अनभिज्ञ थे। उन्हें कुछ भी मालूम ही नहीं था। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। सो क्षण भर उन्होंने खड़े रहकर हतप्रभ होकर देखते रहे और विद्या अपना लाडला, उसके प्रति उनके गहरे मोह के भाव जाग उठे और उन्होंने कहा, विद्यासागर, तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? याद रखना, ये कभी नहीं घर छोड़ना है आपको। पिताजी ने ऐसी डांट फटकार बतलाई कि विद्या तो विद्या, सारा घर स्तब्ध हो गया। पिताजी के शब्द बहुत थोड़े ही थे, लेकिन पीड़ा बहुत गहरी थी। माँ तो आंखों में आंसू लिए भीतर चली गई और विद्या सहमे सहमे से चुपचाप बिना कुछ कहे खेतों की ओर काम करने के लिए निकल गए। देखिए, अभी दिन बीतते गए। विद्याधर जी तो ऊपर से चुप ही हो गए थे, लेकिन भीतर पल पल वे तैयारी कर रहे थे मुनि संघ की ओर जाने की। सदलगा के आसपास अन्य नगरों में अनेक मुनि संघ, मुनिराज विराजमान थे, पर अपने विद्या ने तो कुछ और ही सोचा था। आसपास किसी संघ की सेवा में पहुंचूंगा ना तो क्या होगा, घंटे भर बाद ही पिताजी वहां पहुंचेंगे और मुझे घर वापस लाएंगे। तो कहीं दूर ही चला जाऊंगा जहां पिताजी जल्दी न पहुंच सकेंगे। अब मन ही मन में ठान ही लिया था। वैराग्य भावना चरम सीमा तक बढ़ गई थी। घर पर तो किसी से बात कर ही नहीं सकते थे, तो वे अपने मित्र मारुति और जिनगौंडा इनके पास गए। तीनों मित्रों ने मिलकर चर्चा की और अंतिम फैसला हो गया कि जयपुर राजस्थान में विराजमान आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के पास जाना चाहिए। अब घर पर नहीं रहना है हमें। मारुति मित्र, वो तो तब छोटा सा मूंगफली का व्यापार करता था, तो किसी कारणवश वो जाने के लिए तैयार नहीं हो सका। लेकिन जिनगौंडा और विद्याधर, ये दोनों के पास पैसे तो कम थे जयपुर जाने के लिए, तो मारुति जी ने उन्हें 100 रुपये दे दिए। वो साल था, मालूम है आपको, वो साल था 1966 और महीना था जुलाई। तब सिर्फ 20 वर्ष के विद्याधर ने अपने मित्र जिनगौंडा के साथ सदल का छोड़ा और वे दोनों चले गए जयपुर। देखिए ना श्रोताओ, देखिए विद्याधर जी का बाल्यकाल, उससे ही साधना को साधने और मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास वो करते रहे और युवावस्था में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। जो जिस उम्र में खाने पीने, भोगोपभोग या सांसारिक आनंद प्राप्त करना होता है, तब उस उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्योंकि मन में तो सतत विचार आते रहते थे। संत साधु बन में विचरू, संत साधु बन में विचरू, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी।
चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, सुनिए, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। देखिए वो घड़ी आ गई। विद्याधर जी घर छोड़कर जयपुर किसी को बताकर नहीं, बिना बताए चले गए। अब सारे घर में चुप्पी सी छा गई। घर सूना सूना हो गया। आप कहाँ हो और कब लौटोगे, यह बात घर में किसी को भी मालूम नहीं थी। पर हर सदस्य तो यह जानता था कि विद्या किसी मुनि के चरणों में ही गए होंगे। पर कहाँ गए? जब भी कहीं जरा सी आहट होती ना, तो माँ को लगता लौट आया मेरा लाल। रात के अंधेरे में तो कई बार द्वार खोलकर बाहर देखकर वो आती थी और उसे वहां न पाकर भारी मन से वापस लौट आ जाती थी। फिर सारी रात यूं ही रोते रोते व्यतीत हो जाती थी। पिताजी तो सारा दिन खेत में काम करते थे। रात में स्वाध्याय करके मंदिर से लौटकर आते ही पूछते, हे श्रीमंती, कहीं से कोई खबर मिली? क्या विद्या लौट आया है? क्यों, आकर सो गया क्या वो? सोने दो उसे, जगाना मत श्री उसे। सुबह उठेगा ना तब पूछ लेना, इतने दिन कहाँ रहा? श्रीमंती, अरे बोल ना, क्या लगता है तुझे? उस दिन जयपुर जाने की बात करता था ना, वही गया होगा वो। लौट आएगा। अभी छोटा है, कुछ नहीं समझता वो। कहते समय उनके आंखों में भर आए आंसू देखकर माँ अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। सचमुच वे सब अपने विद्या लाडले के बिना इतने अकेले हो गए थे कि अपना दुख भी आपस में किसी से कह नहीं पा रहे थे। भाई शांति, अनंत, बहनें शांता, सुवर्णा बार बार पूछते रहते, माँ भैया कहाँ चला गया, कब लौटेगा? 7 दिन तक माता पिता को भूख न लगी, भाई बहनों का जी न लगा। सबके जीवन के नदी में आया ज्वार मानो थम ही गया था। माँ तो जानती थी अपना यह बेटा सरल है और लचीला जरूर है, पर उतना ही अपने विचारों में दृढ़ और साहसी है। झुकता पर रुकता नहीं मेरा बेटा, हाँ झुकता है पर रुकता नहीं है। मन ही मन चलता रहा और एक दिन सदलगा गांव की कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा उसने पार कर दी। अरे परिवार गांव में भी बेचैनी हो गई थी। मंदिर का वह स्थान जहां पर विद्या बैठकर शास्त्र पढ़ते थे, लोगों को लगता था जैसे बुला रहा है वह कहकर, हाँ ढूंढ लाओ विद्या को, हमें शास्त्र कौन पढ़ा के सुनाएगा? जाओ जी, छोड़ो बाकी काम छोड़ो, पहले विद्या को ढूंढो, कहाँ गया है वो? हर एक परिवार के सदस्य, हर एक गांव के सदस्य पूछते रहते थे। श्रोताओ, हम जानते हैं कि यह तो अज्ञानता है, मोह की प्रगाढ़ता है, पर अपना कोई विलग होने से अपनों को कितना दुख होता है, यह कोई संवेदनशील व्यक्ति ही समझ पाता है ना? श्रोताओ, अब अगली कड़ी में सुनेंगे क्या विद्याधर पहुंचे जयपुर में। तब तक जय जिनेंद्र आप सबको, और सब जीवों के प्रति मंगल भावना। जय जिनेंद्र।